दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब भले होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह से वीडियो मेरा फिर से स्टार्ट हो गया है। जैसा कि रोज़ इस टाइम सुबह का ही वीडियो आ रहा है, तो सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट हो गया है और मैं सबसे पहले लगाने लगी हूँ झाड़ू। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो सुबह ना उठने का मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उठना तो एक हम लोगों की मजबूरी ही है कि हर हाल में उठना है। बच्चों को जाना है तो फिर टिफ़िन वगैरह भी बनाना है और घर के काम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर ना रखा है धान की बोरियाँ, जैसे कि आप सभी ने देखा है धान की बोरी रखी हुई है। तो उसमें धान पता नहीं कैसे चिड़िया खाती हैं कि नीचे गिरा देती हैं, ढेर सारा धान नीचे गिरा दी हैं, तो वही मैं देख रही थी। अंदर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए बाहर, मतलब दुआरा जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ द्वार ही बोलते हैं। द्वारा पे मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ और यहाँ पे लगाई हुई एक प्यारा सा गेंदा का पेड़ है। ये गेंदा का फूल छोटा सा मैं पेड़ लाई थी, तो एक लग गया, एक नहीं लगा, मतलब 4 लाई थी, 3 नहीं लगे, एक ही लगा है। और ये है हमारी प्यारी गौरा जो कि यहाँ पे बांधी हुई है। तो यहाँ पे हाँ, बस वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने चूल्हे के पास में, जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ। तो जैसे कि खाना रोज़ बनता है तो चौका सुबह ही लगता है, और बर्तन वगैरह तो मैं धुल लेती हूँ, ऐसे रोज़ धुल लेती हूँ, लेकिन यहाँ मतलब चौका नहीं लगाती हूँ, सुबह में ही चौका रोज़ लगता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, रोज़ मैं वीडियो भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे मैंने राख को भर ली हूँ, और राख क्या काम आती है वो भी बता दूँ आप सभी को। तो गौरा के नीचे छोड़ने के काम आती है, और सच में बताऊँ तो मुझे राख की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वैसे तो चिकनी मिट्टी की भी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राख की खुशबू मुझे और अच्छी लगती है। तो राख की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, जब मैं भरती हूँ ना तो मैं सूंघती हूँ उसको, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चिकनी मिट्टी से मैं चौका लगा लेती हूँ, और मैंने भिगो दी थी कई दिन पहले, तो अभी चल रही है, और अभी मुझे फिर से भिगोना है, किसी दिन फिर से भिगोऊंगी। थोड़ी सी भिगो दी थी, तो अभी मंगाना भी है थोड़ी सी मिट्टी। तो देखिए चौका लगा लेती हूँ, और सुबह सुबह ना चौका लगाने के बाद में यहाँ पे फिर बनाती हूँ तो फिर कुछ डालना पड़ता है। वैसे मैं सोचती हूँ कि सूखा ही चौका लगाऊँ, हल्का सा गीला ना रहे, नहीं तो हमें बैठना पड़ता है, और चप्पल मैं पहनती नहीं हूँ, खाना बनाती हूँ तब यहाँ चूल्हे के पास में। तो मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर देखिए रख दिया था इनके लिए पानी, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले उठने के बाद इनको पानी ही देती हूँ। और अभी जैसे कि हल्का सा उजाला हुआ है, सुबह ही है, तो यहाँ पे मैं ये पानी खुद ही रख दिए थे, तो मैं इनको दे देती हूँ पीने के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ का जो कुछ काम होगा वो मैं निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ दाल, और बथुआ का दाल बनेगा, बथुआ का दाल बनेगा। तो बथुआ मैंने काट लिया, चौका लगाने के बाद में मैंने बथुआ काट लिया, और यहाँ पे बथुआ रख देती हूँ। सबसे पहले ये बथुआ उबल जाएगा थोड़ा सा, तो गल जाएगा, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी उड़द। उड़द डाल के और इसमें लगा दूँगी ढक्कन। तो सीटी आएगी कई 5 से 6 7 तब जाके होगा, क्योंकि उड़द दाल और बथुआ में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे आके मैं चूल्हा जला ली हूँ, और चूल्हा जलाने के बाद यहाँ पे बना लेती हूँ सब्जी और रोटी। तो बस आलू की भुजिया ही बनाऊंगी, क्योंकि इस टिफ़िन के लिए फिर यही रहता है कि टिफ़िन के लिए हम सूखी बनाएं, उसके बाद फिर ग्रेवी वाली बनाएं, तो सही नहीं लगता। इसलिए मैं ना सुबह सबसे पहले सूखी सब्जी ही बना लेती हूँ, वही सब्जी सारे लोग ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में देना रहता है, तो फिर ग्रेवी वाली सब्जी बन नहीं पाती है सुबह में। वैसे जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उस दिन मैं ग्रेवी वाली ही सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस तड़का लगा के, मिर्च का तड़का लगा के और छौंक दी हूँ सब्जी को, ढक देती हूँ, और उसके बाद में आटा लगाऊंगी। तो जब तक हमारी सब्जी होगी तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। चाय चढ़ा दी हूँ अंदर, दाल भी हो रही है और चाय भी चढ़ा दी हूँ, तो दाल और चाय साथ में बन जाएंगे, और इधर सब्जी और रोटी बन जाएगी। तो बच्चे सब्जी पराठा बना दूँगी, जो बोलेंगे वो बना दूँगी। तो इधर नमक वमक डाल के ढक दी हूँ एक बार, और मैं लगाने लगी हूँ आटा। तो हम हाउस वाइफ के सुबह के काम यही होते हैं, और लगभग सारी जहाँ के मतलब मेरी जो बहनें हैं हाउस वाइफ हैं, उनके सारे काम बस सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जल्दी उठने से क्या होता है कि मेरे जो काम है वो झटपट हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, टाइम थोड़ा सा बच जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकल आता है, थोड़ा वीडियो के लिए भी टाइम निकल आता है। तो इसलिए सुबह उठने से सारे काम जल्दी निपट जाते हैं। लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है तो उठने का भी मन नहीं करता, लेकिन उठ जाओ तो फिर ठंडी भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठा बना दिया है, रोटी बना दी हूँ। और मगन क्या बोल रहे थे, मगन को भैया मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये बोल रहे थे मेरे लिए चीनी का पराठा बना देना।
तो मगन के लिए बना रही हूँ चीनी का पराठा। उनको चीनी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बस एक आधे ही अच्छे लगते हैं और मगन तो भर पेट खा लेते हैं मीठे से ही। तो यहाँ पे मैंने बना के रख दिया है और यहाँ पे चढ़ा दी हूँ, देखिए कुकर चढ़ा दी हूँ चावल चढ़ाने के लिए, क्योंकि अंदर दाल हो रही थी तब तक तो मैंने कहा चलो यहीं पे चावल भी बना लेते हैं। तो चावल चढ़ा दी हूँ, यहाँ पे बड़े वाले कुकर में चावल चढ़ा दी हूँ और टिफ़िन दोनों लोग के पैक कर दूँगी इसी टाइम क्या जाने का भी टाइम लगभग हो रहा है, तो सभी दोनों के टिफ़िन पैक कर दूँगी साथ में पराठा रख के, और उसके बाद खाना जो यहाँ है वो मैं खाली करके अंदर रख दूँगी। तो इससे ये होगा कि बच्चों का जो झंझट है टिफ़िन वाला वो ख़त्म हो जाएगा, झंझट ही कह लीजिए। अपना हो घर पे रहें तो कुछ भी खा लें, लेकिन जाने के लिए तो हमें बनाना ही पड़ता है। तो मैंने पराठा बना दिया है इन लोगों के लिए और मगन के लिए एक चीनी भरा पराठा बना दिया है और दो दो पराठा सब्जी दोनों लोग के टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। तो टिफ़िन हमारी जो है देखिए बच्चों की पैक हो गई है। और अभी मैं चावल चढ़ा दूँ, चावल अदहन रख दी हूँ, खाली अदहन गर्म होगा तब तक मैं चावल धुल के और चावल भी डाल दूँगी। तो ये मैं रख के आ जाती हूँ अंदर, क्योंकि शाम को भी बना लेंगे तब धुलेंगे। सुबह में बनाए हैं और पराठा बनाने से बर्तन जो है ना वो ज़्यादा वो नहीं होता है, मतलब हमारे यहाँ जो है कि पूड़ी और पराठा बना लो तो जो पीढ़ा और बेलन चकला रहता है ये सारी चीज़ शुद्ध ही रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल हमारी हो गई है, दाल को मैंने कर लिया है खाली और उसके बाद चढ़ा दी हूँ चावल। तो दाल जैसे कि बलक गई थी और इसमें बस हींग ऊंग लगाना है जो कि मैं अंदर लगा दूँगी। चावल भी हो गया था तो चावल मैंने उतार के रख दिया है और अभी रख देती हूँ दूध। तो यहीं पे दूध रख दूँगी, गर्म हो जाएगा तब मैं अंगीठी पर रखूँगी, मतलब नियाई में रखूँगी, गाढ़ा भी कहते हैं बहुत जगह, तब मैं गाढ़ा पे रखूँगी दूध। तो यहाँ पे दूध छान दी हूँ ताकि कुछ बाल वाल हों गाय के तो फिर वो छन जाए छन्नी में, लेकिन ये छन्नी ना ठीक नहीं है। अभी मैं गई नहीं थी, इन्होंने ले ली थी, यहीं पे बेचने आया था, तो इससे ना चाय पत्ती वगैरह हल्की फुल्की गिर जाती है, दूध तो मैं कुछ मतलब नहीं गिरता है। तो यहाँ पे देखिए चढ़ा दी हूँ और बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड जी भी चले गए हैं, तो मैं बची हूँ अकेली, मैं और हमारी प्यारी गौरा रानी। और मोटा, तो मोटा का क्या है, मोटा तो रोज़ रहता है, गौरा रानी अभी अभी आई है, महीने 2 महीने हुए। तो यहाँ पे देखिए चढ़ा दी हूँ दूध गर्म होने के लिए, और जब तक दूध थोड़ा सा गर्म होगा उसके बाद मैं आग ले जाके छत पे नियाई रख के, नियाई में कंडी वगैरह रख के जला दूंगी। तो फिर इससे यह होगा कि जब दूध यहाँ पे गर्म रहेगा तो जब छत पर रखूँगी ना तो तुरंत इसमें मलाई मतलब साढ़ी पड़ जाएगी, मोटी वाली जिससे घी निकलता है, साढ़ी पड़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे जो चूल्हा भी जल रहा था तो मैंने कहा यहाँ पे रख दूँगी, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि जल्दी हमारा दूध जो है वो गर्म हो जाएगा। नहीं तो एक झूना तो मतलब एक बार कंडी रखती हूँ ना तो केवल दूध गर्म होता है, दोबारे में खौलता है और तिबारा में साढ़ी पड़ती है, ऐसा होता है। और यहाँ पे जब खौल जाता है तो फिर वहाँ लगाती हूँ तो वहाँ रख देती हूँ तो साड़ी पड़ने लगती है। तो गौरा को देखिए चला देती हूँ दाना, क्योंकि दाना नहीं मिला है आज इनको, तो ये परेशान थी और कोई है नहीं तो इनकी केयर तो मुझे ही करनी है। तो यहाँ पे इनको चढ़ा दी हूँ दाना और उसके बाद चलती हूँ गोबर का काम करने, क्योंकि गोबर का काम भी ज़रूरी रहता है। और सुबह सुबह ना तो गोबर पानी का भी काम हो जाता है हमारे लिए, मतलब हम हाउसवाइफ के लिए, जो नहीं करती है, जो मेरी बहनें नहीं करती हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम लोग जो हमारी जैसे हमारी बहनें हैं जो जिनको करना पड़ता है, मुझे तो करना पड़ता है भाई, गाय मैंने ली है तो मुझे करना तो पड़ेगा ही, ऐसा मैंने सोच के लिया है कि मैं काम करना पड़ेगा मुझे, गाय के गोबर पानी का और सानी चारे का सारा का काम मुझे करना पड़ेगा। तो देखिए गोबर मैं रख ली हूँ सर पे और चल रही हूँ छत पे। तो छत पे चढ़ाना तो भैया बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन क्या करें, जब सर पे आ पड़ती है तो करना तो पड़ता भी है। इतना भी हार्ड वर्क हो हम कर लेंगे, क्योंकि करना जब हमें रहेगा तो। और ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करी हूँ। वो बातें मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, अलग बात है, लेकिन मैंने ना बहुत ज़्यादा वर्क किया है, क्योंकि मैं अकेली थी अपने मम्मी पापा की, तो उनकी जो इच्छाएं थी मुझे उनका एक सहारा बनना था, उनका एक सपोर्ट बनना था, उनके साथ मुझे सारे काम करने पड़े हैं, क्योंकि कोई और नहीं था ना। तो फिर मुझे ना, और बड़ी भैंस भी थी, 2-3 भैंस थी, तो फिर खेती पाती थी, तो सारा काम मुझे करना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है, मैं हार्ड वर्क कर लेती हूँ। मैंने गोबर पहुँचा दिया है छत पे और अभी बनाने लगी हूँ कंडे, तो कंडे बना लूँगी। और अभी ना बदली होने लगी है एकदम, देखिए एकदम धूप नहीं निकली है,
तो अभी बंद कर दूंगी बनाना, क्योंकि बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सूखेगी नहीं, जब धूप नहीं होगी ना तो सूखेंगे भी नहीं कंडे, तो फिर इसीलिए बंद कर दूंगी बनाना। मैंने कहा आज चलो पात लेते हैं, 2 दिन का गोबर था तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं कंडे, क्योंकि कंडे बना लेंगे ना तो थोड़ा बहुत सूख जाएंगे, उसके बाद नहीं बनाऊंगी जब तक हल्की फुल्की धूप नहीं निकलेगी। इस टाइम हमारे यहाँ कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, धूप बिल्कुल निकलने का नाम नहीं ले रही है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ठंड का महीना ही यही है, दिसंबर और जनवरी, जिसमें ज़्यादा ठंडी होती है। तो अभी मैं जो कंडे नीचे ज़मीन पे थे ना उसे मैं खड़ा कर देती हूँ ताकि थोड़ा सी जगह मिल जाए हमें, और उसके बाद में पाथूंगी। तो यहाँ जो पाथती हूँ जहाँ पे मैंने पल्ली डाल के रखी है वहाँ का कंडा हटा दूँगी, तो वहाँ जगह हो जाएगी, तो फिर पाथ लूँगी। और 2 दिन का गोबर है तो घंटे खान तो मुझे पाथने में ही लगेंगे और 10-5 मिनट हटाने में। और वीडियो मैंने फास्ट कर दिया है, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं वीडियो देखते देखते, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो यहाँ के कंडे हटा लूँगी। और एक देखिए कड़ौरी मैंने लगा दी है, कड़ौरी किस तरह से लगा दी, हमारे यहाँ ऐसे ही कड़ौरी लगती है। और इधर देखिए मैंने ये इतने ज़्यादा गीले थे, सूखे नहीं थे, किस तरह से मैंने उठाया और भर भरा कर गिर गए मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ कि देखिए 2 कंडे फूट भी गए और सारे कुछ वो हो गए एकदम से, लेकिन फूट गए तो मैं एक एक सिंगल करके हटा के रख दूँगी वहाँ पे। तो उधर रख देती हूँ, तो कंडे थोड़े बहुत सूखे रहते हैं ना तो नीचे जमीन छत पे नहीं लगते हैं। और इधर मैंने पल्ली बिछा के रखी है, तो इधर चलिए पाथ लेती हूँ कंडे। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना ढेर सारा समय देने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 ज़्यादा वाला धन्यवाद आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।